Hello everyone, welcome to Defense Brainery. Good evening, Jai Hind. So today's session is for those guys who are preparing for CDS and NDA examination 1 2024 without the help of any coaching. Okay, so there are a lot of guys who are just doing their self study. तो आज के सेशन में हम उनकी हेल्प करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे. We will see कि what should be the proper strategy, which are some books you should follow and जो मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो माय नेम इज़ नवीन and I have qualified CDS and FCAT examination and I will try to help you guys to clear your defense examination whether it's CDS और NDA. तो चलिए करते हैं शुरू. सबसे पहले बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम की. तो हमारा CDS और NDA एग्जामिनेशन आप सबको पता है कि पिछले 1-2 साल से सेम डेट पे होता है. तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब है? वो है हमारा 21 अप्रैल 2024 को. और आज क्या है हमारा? आज है हमारा 16 सितंबर 2023. तो अगर हम देखें कि हमारे पास टाइम कितना है, तो देखो अगर आप अपनी पढ़ाई अक्टूबर से भी स्टार्ट करते हो तो भी आपके पास यू हैव मोर देन 6 मंथ्स. यू हैव मोर देन 6 मंथ्स. ठीक है, एंड विच इज़ मोर देन इनफ. मोर देन इनफ तभी होगा जब आप टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, अदरवाइज 1 साल भी इनफ नहीं होता है. ठीक है, तो अगर 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ. अगर आप अक्टूबर से भी स्टार्ट करोगे तो भी आपके पास 6 महीने और 20 दिन होंगे. और अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो अभी आपके पास 7 महीने से ज़्यादा का टाइम है. ओके, तो टाइम की तो कोई दिक्कत है ही नहीं. ठीक है, एटलीस्ट 3 महीने भी इनफ होते हैं सीडीएस एंड डी एग्जाम्स के लिए. 3 से 4 महीने इनफ होते हैं, बट और 6 से 7 महीने तो मोर देन इनफ है. अब बात करते हैं यार, लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ योर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली सीडीएस में हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओटीए एंड इन एनडीए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जर्नल एबिलिटी टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ योर जीके एंड इंग्लिश. तो सिलेबस की बात करते हैं तो जीके एंड इंग्लिश दोनों का सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, बस एनडीए में थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चंस थोड़ा सा 11th एंड 12th के आते हैं. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम फॉर एनडीए जीएटी एंड सीडीएस जीके. और इंग्लिश तो सेम है ही, बस इंग्लिश में डिफरेंस ये है कि सीडीएस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए में कम आते हैं, बाकी इंग्लिश तो वही है. ओके, तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं. सिलेबस आपका इंग्लिश होता है. ठीक है, अब आपका क्या होता है एनडीए जीएटी में क्या होता है? ठीक है, एनडीए जो जर्नल एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश प्लस जीके आपका एक ही पेपर में होता है. और जो आपका सीडीएस होता है, सीडीएस में क्या होता है? सीडीएस में आपका इंग्लिश का पेपर अलग होता है, आपका जीके का पेपर अलग होता है. बोथ कंटेन 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस एंड बोथ कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स. ठीक है, अगर हम बात करें सीडीएस की कट ऑफ की ओटीए के लिए, तो जो कट ऑफ जाती है, जो आपकी कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है गैस? हम 100 लेके चल सकते हैं. 200 में से 100 के आसपास, मतलब अराउंड 50% के आसपास आपकी क्या जाती है? कट ऑफ जाती है. ठीक है, तो एक जनरल प्लान आपका क्या होना चाहिए सीडीएस में ओटीए क्लियर करने के लिए? तो आपको सीडीएस क्लियर अगर करना है ओटीए के लिए, तो आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं वो है आपका इंग्लिश. इंग्लिश के बगैर, विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट क्लियर सीडीएस ओटीए. ये बात आप लिख के ले लो, नहीं होगा क्लियर. ठीक है, यू नीड टू स्कोर एट लीस्ट 70 मार्क्स, 70 मार्क्स इन इंग्लिश. कम से कम 70 मार्क्स आपको इंग्लिश में लाने ही होंगे. ठीक है, और 70 मार्क्स ये जो क्राइटेरिया दैट इज मिनिमम. मैक्सिमम आप इसको कहीं तक भी ले जा सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू. ठीक है, 70 लाना. और 6 महीने के प्रिपरेशन में अगर आपके 70 भी नहीं आ रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका प्रिपेयर करने का. क्योंकि 70 मार्क्स लाना, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक रही है तो आप 1 से 1.5 महीने की प्रिपरेशन में भी 70 मार्क्स लेके आ सकते हो. तो हमें इस 70 को ट्राई करना है, इसको 75 या 80 तक ले जाने की कोशिश इसको करनी है. उसके बाद आपको जीके में, जीके में यार देखो
40 से ऊपर नंबर अगर आपके आ रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी हस्ती हो जाते हो सीडीएस के जीके में, क्योंकि 40 नंबर बेस्ट स्कोर माना जाता है, और बहुत लोगों के 20 नंबर भी जीके में नहीं आते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर इंग्लिश, ताकि जीके में अगर आपके कम भी आए तो भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर भी हम जीके में अपना जो टारगेट लेके चलेंगे वो हम 40 का लेके चलेंगे, एंड उसी हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे करते हो तो यू विल गेट अराउंड 110 मार्क्स, जो कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए भी एक अच्छा स्कोर है। बॉयज़ के लिए तो अच्छा है, ठीक है, बॉयज़ में 110 अगर आप लाओगे तो आप इजीली मेरिट इन हो जाओगे। लड़कियों में यार थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वैकेंसीज आर वेरी लेस फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, और वो थोड़ी सी और मेहनत आपको पता है कहाँ पर करनी है? इंग्लिश में करनी है, क्योंकि लड़कियों की इंग्लिश जनरली काफ़ी अच्छी होती है। तो आप इंग्लिश में कोशिश करो 80+ लाने का। ठीक है, 80+ आप इंग्लिश में लेके आओ। ठीक है, फॉर गर्ल्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की एक तो इंग्लिश पहले से ही अच्छी होती है, उनको जनरली होता है ऐसा, तो उनको, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जनरली लड़कियों की इंग्लिश अच्छी होती है, उनके लिए 80+ इंग्लिश में लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ट्राई टू स्कोर 80+ इन इंग्लिश एंड अराउंड 40 इन जीके। और इसी के हिसाब से आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। बात करते हैं एनडीए की। तो एनडीए में हम केवल जीएटी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश और जीके एक ही पेपर में इंक्लूड होता है। एंड आई थिंक ये आपका कितने नंबर का होता है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, एंड अराउंड 300 मार्क्स का ये होता है। और एनडीए की जो कट ऑफ होती है, मैंने पिछले कुछ महीनों से या फिर 1-2 साल से एनडीए की कट ऑफ देखी नहीं है, जब से मेरे अटेम्प्ट ख़त्म हुए हैं। तो फिर भी जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि टोटल आपका एनडीए का एग्ज़ाम 900 मार्क्स का होता है, जिसमें से 600 का मैथ्स होता है। ठीक है, और आपकी जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जो मुझे ये पता है, वो 350 से ज़्यादा नहीं जाती है, 350 से कम ही रहती है, इसी के अराउंड रहती है। ठीक है, तो आप 1-2 साल का ट्रेंड जो है वो चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके जीके के 100 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होते हैं, मेरे हिसाब से तो यही होता है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो तो वो आप देख लेना। ठीक है, इसमें भी वही जीके आपकी, वही साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इंग्लिश में भी वही। ठीक है, तो एनडीए में अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि एनडीए वाले बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं उनका मैथ्स अच्छा होता है, और उनकी जो जीके में साइंस को छोड़ के बाकी सेक्शंस अच्छा नहीं होता है। तो उनको क्या करना है, उनको अपने मैथ में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। और जीके में हम यहाँ पे बात करने ही वाले हैं कि आपको जीके कहाँ से पढ़नी है और इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है। तो सिलेबस आपका रहता है, आपका इंग्लिश रहता है, साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। ओके, उसके बाद साइंस में आपका क्या रहता है, ये हम आगे एक एक करके बात कर लेते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की, दैट इज़ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट। उससे पहले हम बात करते हैं, क्या हमें ये जितना भी सिलेबस हमने पढ़ा है, इंग्लिश, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, क्या हमें ये सारा करने की ज़रूरत है? डू वी नीड टू कवर द होल सिलेबस? द आंसर इज नो, बिकॉज कवरिंग द होल सिलेबस एंड क्लियरिंग द एग्जाम आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया एंड स्टिल आप क्वालिफाई ना कर पाओ, एंड ऐसा हो सकता है कि आपने केवल सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ी एंड यू स्टिल मैनेज टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो हमें उसी चीज़ को समझना है यार। ठीक है, आवर एम इज टू क्वालिफाई द एग्जाम एंड नॉट टू कंप्लीट द होल सिलेबस। ठीक है, अपना एम समझो यार, हम काम जो कर रहे हैं उसमें हमें रिजल्ट एंड गोल क्या है हमारा, हमें ये तो पता होना चाहिए ना। क्या हमारा गोल सिलेबस को कवर करना है? क्या नहीं है, हमारा गोल है टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एंड टू क्वालिफाई द एग्जाम वी डू नॉट नीड टू कवर द होल सिलेबस। और जो भी भाई आपका सीडीएस एंट्री के लिए जा रहे हैं, सीडीएस एंट्री के लिए यू ऑल आर ग्रेजुएट, आइदर यू आर इन योर फाइनल ईयर और यू हैव पास्ड आउट ऑफ योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और सबको पता है। और अगर आप एक इंजीनियर हो तो इस बात को
उनसे अच्छा तो कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या करते हैं इंजीनियर्स, एक रात पहले 10 ईयर उठाया, पढ़ लिया, पास हो गए। तो क्या वो पूरा सिलेबस पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना, स्टिल दे मैनेज टू पास। वही चीज़ है भाई, हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है, सिलेबस कवर करने से मतलब नहीं है। क्योंकि व्हेन द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, तो पीडीएफ फाइल में आपका जो रोल नंबर होता है ना, उसके साथ ये नहीं लिखा होता कि इसने पूरा सिलेबस पढ़ा था, इसने आधा पढ़ा था। बस वहाँ पे बस ये होता है तुम्हारा रोल नंबर है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या कुछ पढ़ने की ज़रूरत है टू क्लियर द एग्जाम। तो चलिए देखते हैं। व्हाट वी नीड टू कवर। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इंग्लिश, साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर्स। ठीक है। अगर आप हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स को छोड़ भी दोगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मैं बिल्कुल नहीं छुड़वा रहा तुम्हारा हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, मैं नहीं, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ध्यान मत दो। ठीक है, क्या करना है इनसे ये भी हम बात करेंगे। हम करेंगे क्या बेसिकली, एक एक सेशंस रख लेंगे इनका, ठीक है, यूट्यूब पे, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक सेशंस रख लेंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का क्या रख लेंगे, सेशंस रख लेंगे अपने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे। अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को ना प्रेडिक्ट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो हम एक सेशन रख लेंगे और उसी से आपका देखना 5 से 6 क्वेश्चंस इजीली इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका एंटायर इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और सीडीएस का भी हम इस बार पीवाईक्यूज का एक सेशन रखने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इन पे बुक उठा के और, ठीक है, पढ़ने नहीं बैठ जाना है। बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है, इंग्लिश को देखते नहीं है, सबसे पहले उठा लेते हैं हिस्ट्री। और जब तक उनकी हिस्ट्री कंप्लीट होती है पता चलता है 3 महीने बीत गए। पता चलता है 3 महीने बीत गए और एग्जाम देने गए तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिला जो पढ़ा था। क्योंकि हिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। इकोनॉमिक्स में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड वी विल डू, हम सेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो मत छेड़ो इनको। अभी स्टार्ट करो तुम्हारा इंग्लिश से। इंग्लिश कवर करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करो, देन आ जाओ साइंस पे, देन पॉलिटी, देन जियोग्राफी एंड साइमल्टेनियसली हम करंट अफेयर्स करते रहेंगे साथ साथ। ओके, तो पहले ये सारी चीज़ें कवर करनी है। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद और इनकी एक एक बार रिवीजन करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। एंड स्टिल मैं एडवाइस करूंगा कि इन पे टाइम खराब करने की वजह आप अपनी साइंस, पॉलिटी, इन सब चीज़ों को रिवाइज करने में अपना टाइम लगाओ। क्योंकि देखो, साइंस के आते हैं ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस, पॉलिटी के ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर इनको टोटल मिला दें तो ऑलमोस्ट 90। अब ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये नंबर 70 भी हो सकता है, ये नंबर 75 भी हो सकता है, ये नंबर 80 भी हो सकता है। बट स्टिल अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली तो स्टिल आप 40 मार्क्स जो है आप इजीली जो है वो स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री यार आप पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ो कि पता नहीं क्या आ जाता है उसमें। ठीक है, आप नहीं हो पाता यार। ओके, और इकोनॉमिक्स का क्या है, इकोनॉमिक्स का हम एक सेशन कर लेंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आएंगे, 5 से क्वेश्चन आपके उस 2 घंटे के सेशन से हो जाएंगे, तो बताओ फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं कि ये सब चीज़ें भी कहाँ से और कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज वी नीड टू फॉलो। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भाई सबसे पहले आपको पढ़ना है अपना कंसेप्ट्स। कंसेप्ट में इंग्लिश में क्या होता है भाई, कंसेप्ट्स के नाम पे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं कि भाई टेंस के क्या रूल्स हैं, नाउन के क्या रूल्स हैं, प्रोनाउंस के क्या रूल्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आपको क्या करनी होती है, उसके बाद आपको रूल्स पढ़ने के बाद आपको करनी होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी होती है, प्रैक्टिस आपको करनी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, पीवाईक्यूज से। इंग्लिश में पीवाईक्यूज से बेहतर कोई चीज़ और हो ही नहीं सकती फॉर प्रैक्टिस। तो बस आपको ये दोनों सोर्सेस चाहिए। ठीक है, बुक का नाम है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है, बाय नीतू सिंह।
और PYQs आपको पता ही है। अब जरूरी नहीं कि आप यही बुक पढ़ो, नहीं, जस्ट मैं एक जर्नल बता रहा हूँ, इन जनरल इस बुक की जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास कोई और भी ग्रामर की बुक है, ठीक है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं, क्योंकि टेंस के रूल्स तो सेम ही रहेंगे ना, आप ये बुक पढ़ो या कोई और बुक पढ़ो, इट्स सिंपल। ठीक है, इसकी खास बात ये है ना, इसकी खास बात ये है कि जैसे ही आप जैसे नाउन पढ़ोगे तो नाउन के पीछे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी होगी, जैसे ही आप टेंस पढ़ोगे टेंस के पीछे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी होगी, और उन्हीं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ना आपको उन्हीं में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे भाई डायरेक्ट। तो इसमें साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाती है, इस वजह से मैं ये बुक जो है ना आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अब ये बुक भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें से भी आपको कुछ सिलेक्टेड चीजें ही पढ़नी है। वो सिलेक्टेड चीजें क्या है भाई, वो मैं आपको बात यहाँ पे बताता हूँ। आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपकी दो चीजें होती है, एक आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हमारा स्पीच जिन जिन चीजों से मिलके बना है, एक हम स्पीच है, जैसे माई नेम इज नवीन, ये क्या है, दिस इज ए स्पीच, ये अलग अलग चीजों से बना है, इसमें माई लिखा है, नेम लिखा है, इज लिखा है, ठीक है, माई क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है, नेम यहाँ पे क्या है, इज यहाँ पे वर्ब है, नवीन यहाँ पे नाउन है। तो ये सारी चीजें जो एक स्पीच को बनाती हैं उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, इंटर कंजक्शन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होती हैं। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, दूसरी चीज आपको होती है पढ़नी होती है टेंस। तो बस ये दो चीजें आपको कवर करनी है। इन दो चीजों के कवर करने से पता है आपका इंग्लिश में क्या क्या कवर हो जाएगा, इनके कवर करने से आपका कवर हो जाएगा सपोर्टिंग एरर, मतलब जो रूल्स बेस्ड जितना भी होता है वो सारा आपका कवर हो जाएगा, स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्लोज कंपोजिशन आपका कवर हो जाएगा, आपके प्रपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स वाला सेक्शन कवर हो जाएगा, ठीक है, आपका एक होता है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, यहाँ से कवर हो जाएगा, और भी जितना भी सेक्शन आपका आता है जो कि आपका रूल्स पे बेस्ड होता है, वो सारी चीज़ें आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस के पढ़ने से ही कवर हो जाएंगी, ठीक है। और जो भी आता है, अब आपको देखो क्या क्या पढ़ना है, ये आपका बुक का कुछ इस तरह से आपको इंडेक्स मिलेगा, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, वर्ब पढ़ने हैं बेसिक, ठीक है, टेंस पढ़ना है आपको, वैसे वाइज पिछले कई सालों से नहीं आए हैं तो यू कैन लिव दिस पार्ट, नरेशन भी पिछले कई सालों से नहीं आई है, ये भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि एरर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, प्रीपोजिशन, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, उसके बाद एंटोनियम, सिनोनियम, ये सब चीज़ें रहती हैं, उनकी भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस आप छोड़ सकते हो, नरेशन आप छोड़ सकते हो, क्वेश्चन टैग आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने हैं, वर्ब एडवांस पढ़नी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन एंड वर्ब, बस ये चीज़ें आपको पढ़नी है, बाकी वोकैब, सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आपके स्पोर्टिंग एरर होने लगेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होने लगेंगे, क्लोज टेस्ट होने लगेगा, ठीक है, प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स होने लगेंगे, एंड कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस होने लगेगा, और भी जितना रूल्स बेस्ड सेक्शन तुम्हारा होता है वो तुम्हारा होने लगेगा। बस पढ़ना कैसे है, ऐसे नहीं कि पढ़ा और छोड़ दिया। अब जैसे आप नाउन आपने पढ़ा मान लो, तो नाउन आपने पढ़ा, ठीक है, आपको क्या करना करना है, रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद चाहो तो आप इसके नोट्स बना सकते हो, नोट्स बना के आप फिर रूल्स को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप बुक्स में ही हाईलाइट करके और वहीं से बार बार रिवाइज कर दो, ठीक है, रूल्स पढ़ो, रिवाइज करो, एंड रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप नाउन पढ़ोगे, नाउन के पीछे क्या दी होगी, नाउन के पीछे दी होगी आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करनी है 100% सोल। और ये ऐसा नहीं कि केवल नाउन के बाद ही दी होगी, प्रोनाउन के बाद भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, टेंस के बाद भी होगी,
तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसी के जस्ट बस इसी बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी रही है, उसको आपको क्या करना है, कवर करना है। यू नीड टू कवर फर्स्ट, यू नीड टू कवर योर कंसेप्ट, ठीक है, रीड द रूल्स, रिवाइज देम एंड देन solve the practice exercise given in the end of the chapter। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, ये सारी हो जाएंगी, उन सारे की प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आना है, देन यू नीड टू कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारी चीजें कवर करने के बाद आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट करने हैं, ठीक है, ये सॉल्व करना है। उस हिसाब से फिर आपकी होगी बिल्कुल टॉप लेवल वाली प्रिपरेशन। एंड ये सब करने के लिए हमारे पास 7 महीने हैं, एंड 7 मंथ्स आर मोर देन इनफ, ठीक है, 3 महीने में सारा चीजें हो जाएंगी तुम्हारी। ओके, तो ये हो गया, दैट्स अबाउट इंग्लिश। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके इंग्लिश में ना 2 टाइप के सेक्शन होते हैं। एक होता है सेक्शन जिसमें आपको रूल्स पढ़ने होते हैं, रूल्स बेस्ड। अब रूल्स बेस्ड में आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है, उससे आपके ये सारा सेक्शन कवर हो जाएगा। दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है आपका रीडिंग बेस्ड। दूसरा सेक्शन होता है वो होता है रीडिंग बेस्ड। अब देखो, जो रूल बेस्ड सेक्शन होता है उसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, और रूल्स कब पता होंगे, जब आपने पढ़ा होगा, जब आपने प्रैक्टिस की होगी, तभी तो वो रूल्स याद रहेंगे। अब रीडिंग सेक्शन की अच्छी बात ये है कि रीडिंग सेक्शन के लिए आपको कोई रूल पढ़ना ही नहीं है, रीडिंग सेक्शन का कोई रूल होता ही नहीं है, ठीक है, आपको इसके लिए कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस रीडिंग सेक्शन के लिए क्या चाहिए, रीडिंग सेक्शन के लिए चाहिए आपकी रीडिंग स्किल्स एंड रीडिंग हैबिट्स। आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए कि आप इतना लंबा पैराग्राफ, ठीक है, बिना एंग्सियस हुए आराम से पढ़ पाओ। बच्चे होते हैं उनको रीडिंग हैबिट्स नहीं है, वो ये पैराग्राफ ही नहीं पढ़ पाते पूरा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो एंग्सियस हो जाते हैं, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं हमसे हो नहीं रहा है रीडिंग सेक्शन। कैसे होगा जब आप इसको पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। रीडिंग सेक्शन का एम ही ये होता है कि आप उसको पढ़ो और उसको समझो, ठीक है, तो आपको उसके अंदर पढ़ने की कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी है तुम्हारे सामने उसको पढ़ो एटलीस्ट एक बार, और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू से, ठीक है। और ये पढ़ने की आदत कैसे लगेगी, पढ़ने की आदत तभी लगेगी ना जब पढ़ना शुरू करोगे बैठ के, ठीक है, प्रैक्टिस, इसकी भी प्रैक्टिस होती है, रीडिंग सेक्शन की केवल और केवल प्रैक्टिस होती है भाई, केवल और केवल प्रैक्टिस से होगा ये, इसका कोई रूल नहीं है। अब कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, इसमें क्या आता है आपका, कॉम्प्रीहेंशन आता है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आते हैं PQRS वाला, और ऑर्डरिंग ये PQRS और S1 S6 वाले, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपके इसके आते हैं, 10 क्वेश्चंस आपके इसके आते हैं, 10 क्वेश्चंस आप इसके आते हैं, 30 क्वेश्चंस। और इनके लिए बस क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए भाई। तो इनके लिए आपको क्या करना है, बस पेपर उठाना है, ठीक है, लॉजिक लगाना है भाई। हम ग्रेजुएट हैं, इतना तो हम सोच सकते हैं ना कि ये क्या लिखा है, ये क्या कहना चाह रहा है, कॉमन सेंस का यूज करना है। तो PYQs उठाओ, ट्राई टू सोल्व देम, इनको सोल्व करने की कोशिश करनी है डेली, ठीक है, डेली एक कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हो तो एडिटोरियल्स पढ़ा करो। एडिटोरियल से आपको क्या होगा, एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी, आपको पढ़ने की आदत लगेगी, दूसरा आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है, पढ़ने की आदत आपको लगेगी और नॉलेज मिलेगी। और ये पढ़ने की आदत जिस दिन आपको लग गई तो उस दिन आपके रीडिंग सेक्शंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एडिटोरियल्स पढ़ो, ठीक है, उसके अलावा नॉवेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई भी अच्छी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, तो कुछ भी पढ़ो यार, जो भी है तुम्हारे पास पढ़ो, ठीक है। एटलीस्ट कुछ बुक, अगर बुक से नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट PYQs उठाओ, उनमें जो कॉम्प्रिहेंशन दिए हैं उनको पढ़ो और ट्राई टू सोल्व देम। उसके अलावा हम यूट्यूब पे सेशन भी करेंगे कि ये क्वेश्चंस आपका क्या अप्रोच होना चाहिए और कैसे आप इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस और एंटोनियम एंड सिनोनियम्स की। तो 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के, और 10 आपके एंटोनियम आते हैं, 10 आपके सिनोनियम्स आते हैं, ठीक है।
अब देखो दिस सेक्शन इज आल्सो हाईली अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, आप कई बच्चे सोचते हैं कि मैं 2000 ईडियम्स याद कर लूंगा और पता चला उन 2000 ईडियम्स में से एक भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या करोगे, क्या फ़ायदा वो 2000 याद करने का। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि भाई देखो, मैंने ना 2 सेशंस कराए हुए हैं जिसमें मैंने पिछले 5 साल में जो सीडीएस और एनडीए एग्ज़ाम में, ठीक है, ये सेशन है, इस सेशन में भाई मैंने सीडीएस के पिछले 2018 से लेके 22 तक जितने ईडीएम्स आए थे, और इस सेशन में एनडीए में पिछले 2018 से 22 तक जितने ईडीएम्स एंड फ्रेजेस आए थे वो सारे कंपाइल्स करके मैंने आपके 2 सेशंस कराए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों सेक्शंस देखने हैं और इनको रिवाइज करते रहना है। अ, उसके अलावा एक सेशन और करा दूंगा मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इससे क्या होगा ना, बेसिकली आपके ना पिछले 5 साल में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं ना, उनमें से यार 3-4 ना क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इनको याद नहीं करवाया हुआ, इसमें आप ये भी सीखोगे कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए ये 2 सेशन जो हैं वो आप जरूर देखना। और एक सेशन मैंने आपको एंटोनियम एंड सिनोनियम्स का कराया है कि पिछले 5 साल में 2018 से 22 तक, ठीक है, जो भी सीडीएस और एनडीए एग्जाम में जो एंटोनियम सिनोनियम्स आए हैं उनका एक सेशन कराया है मैंने। ठीक है, तो इस सेशन में आपको जैसे क्या करना है, एक क्वेश्चन है भाई आपका, एक क्वेश्चन है, उसके बाद आपके क्या दिए रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में एक वर्ड होगा और 4 ऑप्शंस में 4 वर्ड होंगे, तो एक क्वेश्चन से आपके टोटल 5 वर्ड तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपके 5 वर्ड तैयार हो जाएंगे और उन्हीं को फिर आपको रिवाइज करते रहना है। और यहाँ पे भी फिर आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं से या तो मेन क्वेश्चन से ही वर्ड रिपीट हो जाता है या उसके ऑप्शंस में से कहीं ना कहीं वर्ड रिपीट हो जाता है। तो इससे भी आपके एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स में बहुत हेल्प होगी। ये सेशंस आपको कवर करने हैं, उसके अलावा 2-3 सेशंस मैं और करा दूंगा इनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो ये था भाई आपका इंग्लिश। और यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो 70+ लाना और 75 to 80 भी आना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाएगी आपके लिए इंग्लिश में। अब बात करते हैं हम जीके की। जीके में सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है डेट इज़ योर साइंस। ठीक है, तो साइंस में सीडीएस के लिए हम बात करें तो 9th एंड 10th क्लास की, एक 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है और एक 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो बेसिकली साइंस में आपका क्या आता है, साइंस में आपके बेसिकली अराउंड 30 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के मिला के अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये नंबर कभी कभार ऊपर नीचे भी हो जाता है भाई, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जनरली 30 ही आते हैं। ठीक है, तो 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी दो ऐसी बुक्स हैं, अगर ये दोनों आपने पढ़ ली तो साइंस का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सीडीएस में ना कर पाओ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेम फॉर एनडीए। बट एनडीए में कई बार क्या होता है, एनडीए में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 11th एंड 12th लेवल के आते हैं। ठीक है, और बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होते। मैक्सिमम तो आपके एनडीए में भी मैक्सिमम तो आपके 9th एंड 10th से ही रहते हैं। बस जो फिजिक्स वाला जो सेक्शन होता है ना, फिजिक्स वाला जो सेक्शन होता है, ठीक है, समटाइम्स उसमें कई बार 11th और 12th के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सर 12th वाले बच्चे मोस्टली 11th करके आए होते हैं, मोस्टली 12th अपीयरिंग होते हैं, तो इतना तो उनसे उम्मीद है कि वो चीज़ें उन्होंने पढ़ रखी हैं तो वो इजीली कर पाएंगे उन चीज़ों को। और मैक्सिमम आपका 9th और 10th से ही आता है, तो साइंस आपका यहाँ से हो जाएगा। ओके, उसके अलावा ना आज अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आप देखोगे डिफेंस ब्रेनरी के नाम से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल पे ना ऊपर जाना, फाइल्स वाले सेक्शन में, फाइल्स वाले सेक्शंस में जब आप जाओगे तो आपके ना आपको साइंस के क्या मिलेंगे, एक एक चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर मैंने वहाँ पे जब हम पिछली बार प्रिपेयर कर रहे थे
ठीक है, मतलब 1 2023 के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो मैंने ना साइंस का एक एक चैप्टर अलग से हाईलाइट करके डाला हुआ है, सेल का चैप्टर अलग से, टिश्यू का चैप्टर अलग से। तो उसमें से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वो भी एक बार आप टेलीग्राम में जाना, उन चैप्टर्स को डाउनलोड करना और उनको पढ़ना एक बार। ठीक है, या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हो अपनी बुक्स लेके। आगे चलते हैं। उसके अलावा भाई, उसके अलावा ना हम क्या करते हैं, हम एक एक सेशंस भी करते हैं भाई। सेशंस भी हम करते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जिसमें क्या होता है, एक सेशन हम करते हैं बायो का, ठीक है, एक सेशन हम करते हैं केमिस्ट्री का, एक सेशन हम करते हैं फिजिक्स का। इन एक एक सेशंस में ये 3 3 4 4 घंटे का एक सेशन होता है। और एक एक सेशन में हम क्या करते हैं, फुल सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको पहले खुद से पढ़ना है, उसके बाद जो हम सेशंस कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको टॉपिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी में सबसे पहले क्या आता है आपका, ज्योग्राफी में आपका क्या आता है, इंडियन ज्योग्राफी आती है, इंडियन ज्योग्राफी आती है। दूसरा आपका क्या आता है, फिजिकल जियोग्राफी आती है। ठीक है, एक 12th क्लास की एक बुक है जिसका टॉपिक है ह्यूमन जियोग्राफी। तो कुछ क्वेश्चंस आपके ह्यूमन जियोग्राफी से आते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके वर्ल्ड जियोग्राफी से आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी आपको कहाँ से करनी है। तो 11th क्लास की एक एनसीईआरटी है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। दिस बुक इज इनफ फॉर योर फिजिकल जियोग्राफी। उसी 11th क्लास की एक और बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के नाम से, ठीक है, एंड दिस बुक विल बी इनफ फॉर योर इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद अगर आप केवल इतना करते हो ना खुद से, इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी आप खुद से कवर करते हो बुक से, ठीक है, डेट विल बी इनफ। अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं भी करते हो, एंड आई विल एडवाइज कि आप ये दोनों ना ही करो। मैं एडवाइज करूंगा कि आप केवल फिजिकल ज्योग्राफी करो और इंडियन ज्योग्राफी करो। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, वो मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा। और अगर आप खुद से करना चाहते हो तो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, आप ये पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें से बस आपको केवल सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, केवल सिलेक्टिव चीजें ही पढ़नी है। ठीक है, तो आई विल एडवाइस कि आप इस बुक को ना ही करो। ठीक है, मैं एक सेशन कराऊंगा, ठीक है, उस सेशन में मैं कंप्लीट ह्यूमन ज्योग्राफी करा दूंगा। पिछली बार 1 2023 वाले सेशन में मैंने कराई भी हुई है, प्रीवियस ईयर्स उसमें से काफ़ी पूछे भी गए हैं एग्जाम्स, अगर आपने दिए हों और वह सेशन देखा हो तो वैसे ही मैं इस बार भी करा दूंगा। और एक सेशन में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी करा दूंगा जिसमें से आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ना मैं इंडियन ज्योग्राफी का भी एक सेशन कराऊंगा, ठीक है, जिसमें हम पीवाईक्यूज और कंसेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का भी एक सेशंस मैं यूट्यूब पे कराऊंगा जिसमें हम पीवाईक्यूज और कंसेप्ट देखेंगे। तो यहाँ से पढ़ के फिर आपको क्या करना है, ये सेशंस देख लेने हैं जहाँ से आपकी रिविजन्स हो जाएगी और इस तरह से आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर यूपीएससी, वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस पीएससी, और वेदर यू आर अपीयरिंग फॉर एनडीए और सीडीएस, और यू आर अपीयरिंग फॉर द सीएपीएफ। रिमेंबर ये सारी चीजें ना जो मैंने बताई हैं, दीज थिंग्स आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर योर सीएपीएफ पेपर 2, उनका भी सेम ही रहता है भाई। ओके, तो पॉलिटी में भाई एक बुक है लक्ष्मीकांत, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ लो भाई। ठीक है, और 7 महीने हैं, 7 महीने का टाइम है, तो आई एडवाइस कि लक्ष्मीकांत तो आप पूरी पढ़ ही लो। ठीक है, इसको मत छोड़ना, पूरी पढ़ लो भाई। ठीक है, 7 महीने इनफ है हमारे पास। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत भी सिलेक्टिव पढ़नी होती है, ये वो गलत नहीं है, बट हमारे पास इनफ टाइम है तो हम क्यों छोड़ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, वी हैव इनफ टाइम। तो
लेट्स कवर। पॉलिटी पढ़ने में बहुत मजा आता है यार। आगे चलते हैं। And the last and the one of the most important thing you need to cover is your current affairs. Current affairs भाई आराम से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल डिफेंस ब्रेनरी, ठीक है। आपको मिलेंगे कि हमने हर महीने के मंथली सेशंस किए हुए हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। और जो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का बाहर से नहीं आया है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली मंथली सेशंस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ने हैं, तो अगला जो होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका अप्रैल में होगा। तो जो आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं वो इस अगस्त से लेके अगले मार्च तक के पढ़ते हैं। अगस्त 2023 से लेके मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। एंड इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एफकैट, दिस इज फॉर एनडीए एंड सीडीएस। एंड इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एफकैट, तो एफकैट अब आपका अगस्त में हुआ है, ठीक है। तो एफकैट के लिए भी आप अगस्त से लेके और जनवरी तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। अगस्त 2023 से लेके जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो टाइम गया जब एफकैट में करंट अफेयर्स नहीं आते थे, जब केवल स्टैटिक जीके आती थी। अब एफकैट में स्टैटिक भी आती है, करंट भी आते हैं, हिस्ट्री भी आती है, सब कुछ आता है भाई, ठीक है। और एफकैट के लिए क्या करना है भाई, एफकैट के लिए तो अगर देखो आप सीडीएस दे रहे हो, ठीक है, तो सीडीएस दे रहे हो तो आपकी इंग्लिश प्रिपेयर हो गई, ठीक है, और आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो गए, ठीक है। रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग के सेशंस मैं यूट्यूब पे करा दूंगा, मैथ के सेशंस भी मैं यूट्यूब पे करा दूंगा, हो गया आपका एफकेट प्रिपेयर। एफकेट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एफकेट के लिए जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, हो जाएगा एफकेट तुम्हारा, ओके। तो करंट अफेयर्स हम करते हैं एक महीने की एक वीडियो, अभी अगस्त की वीडियो आएगी जल्दी, फिर सितंबर की वीडियो करेंगे, ठीक है। मैं एडवाइस करता हूँ हम मंथली करंट अफेयर्स ही करें। कुछ लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं भाई। अब देखो तुम अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो मान लो तुम डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने लग गए, तो एटलीस्ट 10 न्यूज़ तो तुम एक दिन की कवर करोगे ना। और अगर तुम एक दिन के 10 करंट अफेयर कवर कर रहे हो तो महीने के कितने करंट अफेयर हो गए तुम्हारे, 300, ठीक है। 300 करंट अफेयर हो गए। और 6 महीने के तुम्हारे कितने करंट अफेयर्स हो गए, 300 इंटू 6 कितने, 1800। क्या 1800 करंट अफेयर्स याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मंथली करंट अफेयर्स में हम कितने करंट अफेयर करते हैं पता है, 50 से 60 मैक्सिमम। और उन्हीं 50 से 60 करंट अफेयर्स में से आपके मान ले एक ऑन एन एवरेज अगर हम लगा के चले एक महीने के, हम मंथली वीडियो में 60 करंट अफेयर्स करते हैं। 6 महीने के हो गए 360। और उन्हीं 360 में से आपके 17 से 18 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 1800 पढ़ने में फ़ायदा है या 360 पढ़ने में फ़ायदा है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, करंट अफेयर्स का यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी और भी जितने भी सेशंस मेरी तरफ से पॉसिबल होंगे आई विल कंडक्ट, ओके। और अगर आप यू वांट टू ज्वाइन द बैच तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बैचेस बेसिकली आर अवेलेबल, ठीक है। सी डी एस एंड एफकैट के लिए बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हो। बोथ बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर लो एंड आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू, ओके। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या हमें ये सारी बुक्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, क्या आपको ये हार्ड कॉपी में परचेज करने की ज़रूरत है, तो नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट आई विल सजेस्ट यू टू डू नॉट बाय एनी बुक, क्योंकि ये सारी बुक्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई हैं, ठीक है, वो काफ़ी ऊपर होंगी।
आई विल रीशेयर देम, ठीक है, मैं उनको दोबारा से शेयर कर दूंगा। बाकी देखो ये बुक एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स मैंने बताई, ह्यूमन ज्योग्राफी 11th एनसीईआरटी, 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी, दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनसीईआरटी। जस्ट आपको गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे आपको सर्च करना है एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट आ जाएगी, वहाँ पे आपको क्लास डालनी है, बुक का नाम डालना है, पूरी बुक आपके पास आ जाएगी। बची आपके पास पॉलिटी, पॉलिटी बच गई, और क्या बच गई आपकी, इंग्लिश की बच गई। ये दोनों मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इनकी सॉफ्ट कॉपी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक से आप साइंस डाउनलोड कर लेना, जियोग्राफी डाउनलोड कर लेना, बस हो गया। और साइंस के चैप्टर्स तो मैंने ऑलरेडी जो सॉफ्ट कॉपी है एक एक करके, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, ठीक है, उसको हाईलाइट करके कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो आप ऊपर जाके सर्च कर लेना, ठीक है। बाकी मैं दोबारा से उन चीज़ों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल डिफेंस ब्रेनरी के नाम से, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आपने सेशन देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। तो जल्दी मिलते हैं, अपने करंट अफेयर्स से अपना सेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है, ओके। यूट्यूब आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, ताकि बाकी लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे हम सारी अपडेट डालते रहते हैं, ओके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।